नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है अफ्रीका का मशहूर व मारूफ सहारा। सहारा रेगिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो न सिर्फ अपने वसी व अरीज रकबे की वजह से मशहूर है, बल्कि अपनी कदीम तारीख, हैरत अंगेज जोग्राफिया और सख्त तरीन मौसमों में भी कायम रहने वाली जिंदगी की मिसालों की वजह से भी अहमियत रखता है। सहारा सिर्फ रेत के तेलों का नाम नहीं, बल्कि ये एक जिंदा दास्तान है, ऐसा मकाम जहां इंसान, जानवर और फितरत ने वक्त की सख्तियों का सामना किया और आज भी खामोशी से अपनी कहानी सुनाता है। रोशनियों से भरे शहरों और सरसब्ज वादियों से दूर एक ऐसी जमीन है जो ना खत्म होने वाली लगती है, जहां दिन का आसमान सूरज से जलता है और रात को ठंडी तारीकी में सितारे चमकते हैं। ये सिर्फ एक सहारा नहीं, ये वक्त, रेत और बका से लिखी गई कहानी है। ये है सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका का वो खामोश समंदर जो अपने अंदर हजारों साल की तारीख, राज और अजमत छुपाए हुए है। सहारा रेगिस्तान शुमाली अफ्रीका में वाक़ है और 11 ममालिक में फैला हुआ है। अल्जायर, लीबिया, मिस्र, मोरितानिया, माली, नाइजर, चाद, सुदान, मराकश और वेस्टर्न सहारा। ये रेगिस्तान बहरे ओकियानूस से लेकर बहीरा अहमर तक और बहीरा रूम से लेकर साहिल के सब्ज इलाके तक फैला हुआ है। ये सिर्फ रेत के तेले नहीं, ये पहाड़, मैदान, पथरीली वादियां, खुश्क नदी नाले और सब्ज नखलिस्तान भी है। ये एक बादशाही है इंतहाओं की, जहां जिंदगी और मौत का फर्क सिर्फ एक कतरे पानी का हो सकता है। दिन के वक्त सूरज आसमान पर अंगारों की तरह चमकता है, दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है। रेत इतनी गर्म हो जाती है कि हाथ या पांव रखने से जल जाए, लेकिन जैसे ही रात आती है, ठंडी हवा चलती है और दर्जा हरारत नुक्ताए अंजमाद के करीब जा पहुंचता है। कई इलाकों में बारिश सालों तक नहीं होती। बाज जगहें ऐसी भी है जहां 10 साल तक एक कतरा भी नहीं बरसता, लेकिन जब बारिश होती है तो सहरा जाग उठता है। खुशबू से भरपूर सब्ज घास, रंगीन फूल और नदी नाले अचानक जिंदगी से भर जाते हैं। यह सुनकर हैरत होगी कि हजारों साल पहले सहारा रेगिस्तान एक सब्ज व शादाब इलाका था, तालाब, दरिया, जंगलात और जानवरों से भरा हुआ। उस वक्त को अफ्रीकी मरतूब दौर कहा जाता है, जो तकरीबन 10,000 साल कब्ल शुरू हुआ और 5,000 साल कब्ल खत्म हुआ। उस जमाने के लोग शिकार करते, मछली पकड़ते और गारों में जानवरों की तस्वीरें बनाते थे। ये तस्वीरें आज भी अल्जायर और मिस्र में मौजूद गारों में देखी जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदला, बारिशें कम हुई, तालाब खुश्क हो गए, सब्जाजारों ने रेत में बदलना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता सहारा ने अपना मौजूदा रूप इख्तियार किया। आप सोचते होंगे कि सहारा में जिंदगी मुमकिन कैसे है, मगर यही उस जगह की खूबसूरती है। यहाँ के कबाइल जैसे तावरक सदियों से ऊँटों, बकरियों और रवायती जिंदगी के साथ सहारा में सफर करते हैं। नीले लिबास, चेहरे पर लिपटा हुआ स्कार्फ, ऊँटों के काफले और लोक मौसीकी, उनकी सकाफत की खुशबू हर रेत के जर्रे में रची बसी है। ये लोग सितारों से रास्ता तलाश करते हैं, हवा की रफ्तार से पानी का मकाम पहचानते हैं और खामोशी में जिंदगी की जबान समझते हैं। सहारा में जिंदगी खामोश है, लेकिन मुकम्मल नहीं। फैक लोमड़ी अपने बड़े कानों से गर्मी खारिज करती है। अडाक्स हरन महीनों बगैर पानी के जिंदा रह सकता है। ऊंट सहारा का बादशाह, रेत में सदियों से इंसान का वफादार साथी है। रेत में कीड़े, बच्चू, सांप, अल्लो और चुपके चुपके फिरते परिंदे सब अपनी खास चालाकियों के साथ बका की जंग जीत रहे हैं। जहां कहीं पानी की बूंद भी निकल आए, वो मकाम नखलिस्तान कहलाता है। यहाँ खजूर के दरख्त, जैतून, अंजीर, जौ और पुदीने के खेत होते हैं। ऊंट और गधे पानी पीते हैं, परिंदे आराम करते हैं। यही वो जगह है जहां कस्बे आबाद होते हैं, जैसे सेवा, मिस्र, तैमिया, नाइजर, गात, लीबिया। ये नखलिस्तान काफलों के लिए पनाहगाह होते थे, पानी, साए और जिंदगी की जमानत। सदियों तक सहारा सिर्फ एक सहरा नहीं था, ये अफ्रीका की सुनहरी शाहराह थी।
ऊंटों के काफले शुमाली अफ्रीका से मगरबी अफ्रीका तक जाते थे। साथ लाते सोना, खाना और माली से, नमक सहारा के गहरे कानों से। आज मसाले, कुतुब और गुलाम तंबकतो जो अब सिर्फ एक शहर है, कभी इल्म का मरकज था। यहाँ की लाइब्रेरियों में इस्लामी, तब्बी, फल्कियाती और फलसफियाना किताबें सदियों पुरानी है। आज सहारा में तरक्की भी दिखाई देती है। लीबिया और अलजज़ैर में तेल और गैस के ज़खायर, शमसी तवानाई के बड़े मंसूबे और सयाहों के लिए कैंपिंग, तारीखी खंडरात और सकाफती मेले। शहर जैसे काहिरा, नवाकशोत, अगादीज और वारजाजात मुसलसल बढ़ रहे हैं, लेकिन कई लोग अब भी ऊँटों के साथ नखलिस्तानों में अपनी पुरानी रवायात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बड़ी तशवीश ये है कि सहारा रेगिस्तान हर साल जनूब की तरफ बढ़ रहा है। इससे सब जमीनें, देहात और खेतियां खत्म हो रही हैं। इसका सबब है मौसमियाती तब्दीली, दरख्तों की कटाई, ज्यादा चराई, पानी का बेदरेर इस्तेमाल। इसी मसले से लड़ने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल यानी अजीम सब्ज दीवार का मंसूबा बनाया गया है। 8000 किलोमीटर लंबा पौधों का सिलसिला जो सहरा की पेशकदमी को रोकेगा। सहारा आज भी एक राज है। कदीम समंदरी जानदारों के फॉसिल्स, रेत के नीचे छुपे हुए शहर, गिरे हुए शहाबे साकिब के गड्ढे, मुकद्दस पहाड़ और भूली हुई तहजीबें। ये सारा सिर्फ रेत नहीं, ये एक किताब है वक्त की। खामोश मगर बोलता हुआ, धूल से भरपूर मगर रोशन, खतरनाक मगर खूबसूरत। सहारा सिर्फ रेत का मैदान नहीं, ये अफ्रीका की रूह है। ये हौसले की कहानी है। ये वक्त, फितरत और इंसान की बका का अजीम बाब है। जब भी सहारा की तस्वीर देखें, याद रखिए ये एक दुनिया है, एक जिंदा दास्तान जो आज भी रेत पर लिखी जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि सहारा की ये कहानी हर दिल तक पहुंच सके। शुक्रिया।